Okay. Today myself Apurupa Guho. Today I have to discuss on enolate chemistry from cathodes, and not only that, there must be so many organic reaction that I will clarify today. Okay. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम इनोवेट केमिस्ट्री उसके साथ साथ बहुत सारा जो ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है उसका क्या होता है, क्या सिलेक्टिविटी है, वो सब कुछ को लेकर हम डीपली आज जानेंगे. ठीक है. ओके. सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट. फर्स्ट वन, this nitrogen, this, along with there must be amine. Okay. So the now question is, first one you have to use first one LDA along with methyl iodide, and second one MeCO2H, H2O and reflux. Okay, so what should be the product? Now you can solve. I give you 5 seconds. Okay, now start. क्या हो सकता है, पहले सोचो. LDA क्या होता है? बेस होता है. LDA इज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस. दैट मीन्स नेवर बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. वो अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है. LDA only abstract the proton, acidic proton. Okay. Methyl iodide. That means maybe there possibility that is after hydrogen abstraction there should be some carbon ion can be produced, and this carbon ion can able to attack on methyl iodide, and iodine is a good living group. Iodine will be released. Okay. Maybe possible. Okay. Second step, MeCO2H acid along with water and reflux. That means there may be that process workup can also be done. Okay, the process that is a workup, because acid and water both are the source of H plus. ठीक है, पहले सिस्टम से H plus चला जाता है, अब सिस्टम में क्या होगा, एडिशनल H plus आएगा in the second step. Okay, so what should be the mechanism? You have a, I give you the hint. I give you the hint. So now you can use your sense. What should be the product? Okay. क्या हो सकता है? Okay. I think I have to do. Okay. देखो. Sorry. In double bond O, double bond Me, this. Okay. So first you have to use LDA. Okay. So that means there should be negative charge. That means LDA abstract this proton. Okay. So this negative charge that should be go this way. Negative charge ऐसे जा सकता है. Double bond migrated, and this bond that should be in negative. Okay. Right. Now what should we do? अब क्या हो सकता है? In negative, right? Double bond methyl. Okay, right? This in negative यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड मिथाइल को अटैक कर सकता है, और आयोडीन ऐसे गुड लिविंग को आयोडीन बाहर आ सकता है. राइट. उसके बाद क्या होगा? डबल बॉन्ड. ओके. यहाँ पर मिथाइल होगा, यहाँ पर भी मिथाइल होगा. डबल. ओके. राइट. अब हम, ये तो आपका ए प्रोडक्ट हो गया, मतलब आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, LDA और मिथाइल आयोडाइड फर्स्ट स्टेप हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप टू. दैट मीन्स Me
CO2H along with water. अगर वाटर यूज़ करें और एसिड यूज़ करें क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर आपका दूसरा कोई वर्कअप हो सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। जो भी आपका ए प्रोडक्ट है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। सपोज वाटर यहाँ पर रिएक्ट करे और ऐसे बाहर आ सकता है, राइट। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होगा दिस डबल बॉन्ड मिथाइल, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक मिथाइल हो जाएगा। तो दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दिस डबल बॉन्ड मिथाइल, दिस यहाँ पर भी मिथाइल, तो ये वाला प्रोडक्ट होगा, राइट। ओके, तो क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में, क्या हुआ था फर्स्ट स्टेप में, एलडीए क्या किया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ, डबल बॉन्ड माइग्रेशन हुआ और इनके पास नेगेटिव चार्ज चला गया, राइट। अब वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, अगेन डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा मिथाइल से, मिथाइल डेल पॉजिटिव है, आयोडीन डेल नेगेटिव है, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड शुड बी रिएक्ट ऑन पॉजिटिव सेंटर। डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो भी पॉजिटिव सेंटर होगा, राइट। यहाँ पर मिथाइल और आयोडीन देखो, वहाँ पर आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, मिथाइल का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, सो मिथाइल डेल पॉजिटिव एंड आयोडीन डेल नेगेटिव, सो मिथाइल को अटैक करेगा। और आयोडीन एज ए गुड लिविंग ग्रुप आप लोग को पता ही होता है, तो आयोडीन एज ए गुड लिविंग ग्रुप, आयोडीन बाहर आ जाता है, तो ए प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो एसिड और H2 हो, वो H2 यहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड होगा, वर्कअप करके बाद ये जो बॉन्ड एक क्लीव होगा, क्लीव होकर कीटोन प्रोड्यूस होगा, ओके। तो यहाँ से ए प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अब देखो, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग को सोचो, आप लोग का यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड हो है, ठीक है, R डैश है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है, R2 डैश NH, ओके। क्या हो सकता है, यहाँ पर R हो सकता है, ओके, यहाँ पर OH हो सकता है, यहाँ पर NH, R2 हो सकता है, दो लोन पे है, यहाँ पर यह गया है R हो सकता है, ओके। ए लोन पे यहाँ पर ऐसे आ सकता है, OH बाहर आ सकता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, आप तो बोल सकते हो OH तो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, राइट, OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, तो वाई OH दैट शुड बी रिलीज। तो यहाँ पर OH एक्चुअल रिलीज नहीं होता है, वो OH बाहर आकर OH नेगेटिव करके जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबिलाइज करता है। अगर आपका कहीं भी किसी भी जगह में आप देखोगे कि OH रिलीज हो रहा है, तो आप ये मानोगे कि वो नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, एक्चुअली वो वाटर ही रिलीज होता है। पर वाटर रिलीज के पहले कभी कभी इन रिएक्शन हम लोग कुछ इन सिटू रिएक्शन भी सोच सकते हैं। कैसे, आपका जो OH अगर रिलीज हो जाए तो कैसे स्टेबिलाइज करेगा सिस्टम को, कैसे स्टेबिलाइज कर सकता है, आर यू थिंक दैट इज OH माइनस, दिस OH is a negatively charged, so obviously the compound should be, after removal of OH minus, the compound should remain as a positive charge, and by through electrostatic force of attraction between positive and negative, the system all over gets stabilized, okay। देखो आपका R और यहाँ पर डबल बॉन्ड है NH, R2 डैश है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्यों, लोन पेयर यहाँ पर डोनेट हो गया, इसलिए यहाँ पर R है, और उसके साथ साथ कौन सा स्टेबिलाइज करेगा, OH माइनस स्टेबिलाइज करेगा, ठीक है। अब OH क्या करेगा, OH माइनस दिस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा,
आपका वाटर रिलीज होगा अल्टीमेटली, और यहाँ पर इमीन प्रोड्यूस होगा NR2 डैश। ठीक है, तो ऐसे आपका हो सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आई थिंक समझ में आया। ओके, नेक्स्ट नाउ, अब देखो आपका ऐसा रिएक्शन हुआ है, सोचो आपका यहाँ पर कोई भी कीटोन है साइक्लोहेक्सानोन एंड देयर मस्ट बी मिथाइल इज अटैच विथ इट, एंड उसके साथ आपका कोई भी पायरोलिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, टॉसाइल OH along with PHH, that is benzene. ओके, तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मिथाइल। ओके, ऐसा हो सकता है, उसके साथ आपका ऐसा भी हो सकता है। मिथाइल, राइट, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर जो लोन पेयर है ऐसे जा सकता है, ऐसे कोई भी ग्रुप में जा सकता है। ये जो होलोवर जो जगह है वो आप प्लानर समझ सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर जब आपका लोन पेयर जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका स्टेरिक रिपल्शन होगा। स्टेरिक काउडिंग के वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो स्टेरिक काउडिंग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और मिथाइल से स्टेरिक काउडिंग होगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्लानर नहीं होगा, तो सिस्टम नेवर बी प्लानर। ओके, इसलिए प्लानर नहीं होगा, इसलिए आपका ए वाला प्रोडक्ट आपका 85% होता है, ए वाला प्रोडक्ट होता है 15%। ओके, क्योंकि आपका जब भी नाइट्रोजन और जो आपका ए सिस्टम होता है ना, यहाँ पर आपका एच इज प्लानर होगा, ए होल ओवर द सिस्टम शुड बी प्लानर, तभी आपका स्टेबलाइज होगा, अदरवाइज स्टेबलाइज नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, और लोन पेयर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन, ये जो मिथाइल, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो ये जो सिस्टम होगा वो प्लानर नहीं होगा, वो नॉन प्लानर होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसलिए ए वाला स्टेबल नहीं है, ए वाला आपका स्टेबल है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसके लिए कुछ लिख लो। क्या लिखना है, देखो, ए वैल्यूएबल फीचर of the enamine reaction is that it is regioselective. Okay, a valuable feature of the enamine reaction is that this is regioselective. enamine reaction बहुत ही regioselective और पेस ओरिएंटेड होता है। जैसे हमने बोला कि आपका ये जो नाइट्रोजन है और ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर मिथाइल हो तो मिथाइल में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर कोई भी प्लानर सिस्टम नहीं होगा। ओके, पर अगर यहाँ पर आप मिथाइल को हटा दो, हाइड्रोजन दे दो, तो यहाँ पर आपका प्लानर सिस्टम ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, द इनामिन रिएक्शन इज मोस्टली स्पेस ओरिएंटेड, एक स्पेस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, एक प्लानर एक सरफेस प्रोड्यूस होता है, वो प्लानर सरफेस बोलो, या कभी कभी तो आपका अगर प्लानर सरफेस हर वक्त होता है ऐसा नहीं, पर साइक्लिक अगर हो तो प्लानर सरफेस होने में अगर हो जाए तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट होने का चांस होता है। ठीक है, हर वक्त एनामिन रिएक्शन में प्लानर सरफेस होगा ऐसा नहीं है,
प्लानर होगा ऐसा नहीं है। पर कहीं भी किसी जगह में अगर आप देख लो कि कोई एक प्रोडक्ट में और एक मिडिल कंपाउंड में आपका प्लानरिटी मेंटेन हो रहा है और दूसरा में नहीं हो रहा है, तो प्लानरिटी जहाँ पर मेंटेन हो रहा है वहाँ से प्रोडक्ट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। कहीं भी किसी जगह में आप जब देखोगे स्टेबिलाइजेशन मोर, वो प्लानरिटी हो सकता है, वो एरोमेटिसिटी हो सकता है, वो कॉन्जुगेशन हो सकता है, वो रेजोनेंस हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंडक्टिविटी होता है, जो भी हो, अगर वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबिलाइज होता है दूसरे सिस्टम से, तो वो जो स्टेबिलिस्ट सिस्टम है वहाँ से प्रोडक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरा एक बात और याद रखना, अगर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी से आपका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट से ज़्यादा आपका जो दूसरा जो प्रोड्यूस हो गया उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तब ये भी हो सकता है कि आपका डिज़ायर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे आपका रेट्रो डियोक्साइड रिएक्शन होता है, वहाँ पर कभी कभी आपका जो दो कंपोनेंट जुड़कर एक तीसरा कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, कभी कभी वो रेट्रो प्रोसेस में वो इनिशियल टू कंपोनेंट नहीं प्रोड्यूस होता है, कभी कभी कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। उसका ड्राइविंग फोर्स ये होता है कि जो दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ उसका स्टेबिलिटी जो इनिशियल दो कंपोनेंट होने वाला था उससे ज़्यादा है। ओके, तो जो भी आपका केमिस्ट्री का खेल है वो स्टेबिलिटी और एनर्जी का खेल है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के जो भी आप सोचोगे, जो भी आज आप समझोगे, पहले आपका केमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट होगा, किसका रेट ज़्यादा होगा, कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, तो वो पहले आपको देखना है स्टेबिलिटी के चक्कर से। आपको स्टेबिलिटी देखना है, आपको स्टेबिलिटी और एनर्जी, सिस्टम ऑफ एनर्जी देखना है। दोनों इंटर रिलेटेड है। सिस्टम ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इफ़ यू चेक एनी वन, अगर आप एनर्जी देख लो तो आपको स्टेबिलिटी के रिलेटेड आइडिया हो जाएगा, अगर आप स्टेबिलिटी देख लो तो आपको एनर्जी रिलेटेड आइडिया हो जाएगा। तो दैट मीन्स यू हैव टू ओनली चेक द स्टेबिलिटी फैक्टर, देन you have to check the entropy factor gives me energy factor, enthalpy factor, and you get the overall idea, that is the reaction will be feasible or not, reaction goes in which direction. So this all of the things are basically based on thermodynamics also. ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको याद रखना है। कहीं पर भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो वहाँ पर कार्बोनाइन प्रोड्यूस होगा, तो अब देखना है कार्बोनाइन स्टेबिलाइज होगा या नहीं होगा। अगर कार्बोनाइन स्टेबिलाइज नहीं हो तो वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। आप हीट भी दे दो पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन द सिस्टम विल बी रिमेन दैट शुड बी स्टेबिलाइज, अदरवाइज द रिएक्शन नेवर बी टेक प्लेस। ओके, कहीं पर भी आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद आप देखा जो कार्बोनाइन प्रोड्यूस हुआ वो स्टेबिलाइज नहीं है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। हो सकता है वो हाइड्रोजन एसिडिक है पर नहीं होगा। यू हैव टू चेक दिस ऑल। कहीं पर भी आपका कार्बोकैटायन हो रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइड चला गया तो कार्बोकैटायन हो गया, तो कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आपको देखना है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी नहीं है तो मतलब वहाँ पर ना होने का चांस है। अगर हो तो कोई दूसरा पोजिशन में होगा, जैसे आपका E2 होता है, SN2 होता है, तो E2 और SN2 अगर हो तो वहाँ पर बैक साइड अटैक को आपको दिमाग में रखना है। बैक साइड अटैक का हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर बैक साइड अटैक नहीं हो तो वहाँ पर रिएक्शन होने का चांस नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जो जो छोटा छोटा चीज़ है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ओके, in the alkylation of an unsymmetrical कीटोन, अनसिमेट्रिकल बोला गया है, ठीक है, कीटोन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एट द
less substituted. Alpha carbon atom. Okay, is formed in greater amount. In contrast to direct base mediated alkylation of unsymmetrical ketone, which usually gives a mixture of products. Okay. So a valuable feature of the enamine reaction is it is regioselective, that means space oriented. In the alkylation of unsymmetrical ketone, मैंने जो बोला था मिथाइल और साइक्लोहेक्सानोन का जो एग्जांपल दिया था वो दिमाग में रख के चलो. द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन द लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन, लेस सब्स्टिट्यूट जहाँ पर मिथाइल नहीं था, मिथाइल और हाइड्रोजन में रिपल्शन नहीं हुआ था, उसको हम बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन एटम. दैट शुड बी फॉर्म इन ग्रेटर अमाउंट. ऑब्वियसली दैट इज 85%, ताई ना. Okay, 85%. In contrast to direct base mediated alkylation of unsymmetrical ketone, which usually gives a mixture of product. Mixture of product is produced, but there should be due to that is steric hindrance less substituted alpha carbon, giving the more major product. Okay. Why? बिकॉज देखो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर मिथाइल था. ओके, NH ट्रोसाइल OH and PHH. Okay, this N, there must be methyl and hydrogen make a repulsion. That's why there must be double bond can be there. That is 85. Okay, and this is 15 only, which आपका जो N है यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर अगर प्लानर सिस्टम हो भी जाए मिथाइल में क्या होता है, रिपल्शन होता है. ठीक है, तो ये आपका 15. ठीक है, तो ये वाला चीज़ देखो, जो लेस सब्स्टिट्यूट है, लेस सब्स्टिट्यूट, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन, दिस इज ए लेस सब्स्टिट्यूटेड alpha carbon. Okay, so this less substitute alpha carbon, this is the major product because 85%. Okay, clear? Okay, next. तो इसलिए हम बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी. एक स्पेस में हो रहा है, यहाँ पर एक प्लानर स्ट्रक्चर हो रहा है इजीली. ठीक है, प्लानर स्ट्रक्चर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है. और यहाँ पर प्लानरिटी डिस्ट्रॉयड हो गया है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, इसलिए 15 है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. NMe ट्वाइस, यहाँ पर मिथाइल है. ओके, उसके साथ आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, LD यूज होगा. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड होगा, यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस होगा. उसके बाद NaIO4 मिथानॉल H2O और कौन सा प्रोडक्ट होगा.
ओके, नाउ यू कैन डू। क्या हो सकता है आपका एलडीए कोई भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? मिथाइल वाला? मिथाइल के पास जो हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि मिथाइल के साथ जो एनएमई रोटेट करता है, ठीक है, तो कभी वो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है आपका NME2। ओके, तो यहाँ पर मिथाइल और NME2 क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर तो प्लानर कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या होगा? प्लानरिटी, एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा ना, तो वो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। तो कहाँ से एलडीए हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को, और ए बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ए बॉन्ड ऐसे आएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपका? डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका एलडीए है, उसके बाद NME2 नेगेटिव, और यहाँ पर मिथाइल होगा। ओके, अब क्या हो सकता है? इस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ओके, यहाँ पर इस मिथाइल को अटैक करेगा और आयोडीन बाहर आ जाएगा। आयोडीन से गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तब क्या होगा आपका? यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हो गया NME2, ठीक है। अब देखो, ए अगर अबव द प्लेन हो, तो ए जो आपका रिएक्शन होगा वो बिलो द प्लेन होगा। वाई? ड्यू टू स्टेरिक, अगर स्टेरिक इफेक्ट ना हो। ए अबव द प्लेन होगा तो प्लानरिटी स्ट्रक्चर होने के बाद जहाँ पर अटैक करेगा वो अबव द प्लेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल है, अगर वो मिथाइल भी आपका अबव द प्लेन हो जाए तो क्या होगा? एक अप्रोचिंग मिथाइल ग्रुप और एक एग्जिस्टिंग मिथाइल ग्रुप, दोनों में इंटरेक्शन होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि मिथाइल का साइज सच में एकदम स्मॉल नहीं है, बड़ा है। हाइड्रोजन क्या होता है आपका? मिथाइल हम ऐसे दिखाते हैं, पर हाइड्रोजन ऐसे ऐसे रहता है। तो दूसरा जब मिथाइल आएगा तब क्या होगा? एक रिपल्शन होगा, एल्काइल एल्काइल रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा ही केस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। तो क्या होता है यहाँ पर? अगर अबव द प्लेन आपका मिथाइल हो, यहाँ पर बिलो द प्लेन मिथाइल होगा। दिस इज द प्रोडक्ट ए, यहाँ पर ए प्रोडक्ट होगा। ओके, अब हम क्या यूज करेंगे? ओके, अब हम क्या यूज करेंगे? दिस NaIO4 मिथानॉल H2, NaIO4 मिथानॉल H2। अब क्या होगा? ये जो बॉन्ड ऐसे बैक करेगा, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, अबव द प्लेन मिथाइल होगा, बिलो द प्लेन मिथाइल होगा। दिस इज द B स्ट्रक्चर। तो ऐसे आपका B स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो ऐसे आपका पहले A स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद B स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट वन क्या होता है? एसिटिक प्रोटॉन दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय एलडीए। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा हाइड्रोजन? जो मिथाइल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, या फिर मिथाइल से ऑपोजिट जहाँ पर हाइड्रोजन है, ए वाला हाइड्रोजन है, वो है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो दो बात याद रखना, अगर मिथाइल ऑलरेडी आपका जो NME ग्रुप है उसके साथ रिपल्शन कर रहा है, क्योंकि NME तो सिंगल बॉन्डेड है, वो रोटेट करेगा। डबल बॉन्ड N नहीं रोटेट करेगा, पर N के साथ जो NME2 है वो तो रोटेट करेगा, तो वो मिथाइल के साथ रिपल्शन कर रहा है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज तैयार करके वो नेगेटिव चार्ज रिलोकलाइज होकर प्लानर सिस्टम करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, so when there must be NME2 group is attached with N single bond NME2 that can be able to rotate by single bond rotation. Okay, and this NME2 that should be make a repulsion between methyl and NME2 group. Okay, so that's why if though there is hydroxyl abstracted is there must be should be planar system can be maintained, but planar system never be maintained due to presence of methyl group. Okay, clear? और दूसरा बात, देयर मस्ट बी अनदर थिंग इज ऑल्सो देयर, मिथाइल ग्रुप इज एबल टू डू प्लस H इफेक्ट प्लस I इफेक्ट।
So little bit of this role also incorporate here. So there must be the hydrogen acidity is slightly minimized. Okay. So there must be this hydrogen is very free. So this hydrogen is easy to abstracted. और दूसरा बात है आपका जो LDA आएगा वो तो LDA is a bigger molecule, bigger group. Okay, so that's why when LDA approaches and abstract the proton, there must be also methyl make a repulsion towards the LDA. LDA के साथ भी आपका मिथाइल को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा. तो आपका तीनों रीजन से आप बोल सकते हो कि मिथाइल के साथ जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा. एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पर मिथाइल और NME2 आपस में रिपल्शन कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो वहाँ पर प्लानरिटी सिस्टम कभी भी मेंटेन ही नहीं होगा. ओके, अगर आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाए तो हाइड्रोजन वो स्टेबलाइज नहीं होगा. ठीक है, ये एक बात है. दूसरा बात है आपका जो मिथाइल का जो प्लस H इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है, थोड़ा बहुत आपका हाइड्रोजन का एसिडिटी भी लोअर करेगा, चांस है. ओके, तीसरा बात है आपका LDA इज अ बिगर ग्रुप एंड व्हेन LDA अप्रोचिंग देयर मस्ट बी सम रिपल्शन बिटवीन LDA एंड मिथाइल ग्रुप इज देयर. मिथाइल और LDA में भी रिपल्शन होगा. सो दैट्स वाई वहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं होगा. पहले तो बोला था हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का पॉसिबिलिटी अगर हो भी जाए तो स्टेबलाइज नहीं होगा. अब बोले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन ही नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन फ्री नहीं है, मिथाइल रिपल्शन कर रहा है LDA के साथ. ठीक है, आप कहीं भी किसी भी बस में आप चल रहे हो, ठीक है, कंडक्टर बस का जो डोर है वहाँ पर लॉक खड़ा हुआ है, आपको घुसने ही नहीं देगा, तो आप कैसे घुसोगे? सोचो कंडक्टर ऐसे आपका क्या बोले 2-3 लोगों को लेकर ऐसे ब्लॉक कर दिया डोर को कि आप घुस ही नहीं पा रहे हो. तो दिस टाइप ऑफ थिंग कैन ऑल्सो बी देयर इन LDA तो जा रहा है पर LDA को अप्रोच करने से बाधा दे रहा है, मतलब रेस्ट क्या बोलते हैं उसको, नहीं करने दे रहा है. कौन? मिथाइल. ओके, और दूसरा साइड में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन फ्री भी है. यस, फ्रीली अवेलेबल. एंड वो हाइड्रोजन को अगर एब्स्ट्रैक्ट भी करो वो वहाँ पर एक प्लानर सिस्टम भी हो रहा है. ओके, अब वहाँ पर कोई प्लस H प्लस I का कोई ग्रुप भी नहीं है, तो सभी से ए हाइड्रोजन, ए जो पिंक वाला हाइड्रोजन ए एब्स्ट्रैक्ट होगा. ओके, then there must be planarity is maintained, this negative charge delocalized, and again methyl group that should be attacked, and then iodine is a good living group, iodine will be released. Okay, right? And then आप जब NaIO पर यूज करोगे, दिस इज ए वर्कअप प्रोसीड्योर, तब क्या होगा, जो डबल बॉन्ड NME ट्वाइस ए ब्रेक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट. ठीक है, कभी कभी हो जाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर मस्ट बी CO2 is there. Here also CO2 is there. Okay, along with pH double bond COO OET is there. So along with NaOET, ethanol is there. So what should be the product that should be produced? Okay, क्या हो सकता है, NaOET कैसे काम कर सकता है? देखो, NaOET is an ionic compound that should be dissociated into Na plus and OET minus. तो OET minus कैसे काम कर सकता है? एज ए बेस की तरह काम कर सकता है. और इथानॉल इज ए प्रोटॉन डोनर. इथानॉल इज ए प्रोटॉन डोनर, वो H+ डोनेट करेगा. ओके, राइट? तो दिस O negative that should be abstract this proton. Okay, so what should be produced? CO280 negative. Okay, now their pH double bond to OET.
ओके। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, याद रखते हैं यहाँ पर ही अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर अटैक करेगा तो फिर ऐसे आपका डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर अटैक करता तो यहाँ से आपका बेंजीन की तरफ डीलोकलाइजेशन होता, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका बेंजीन की तरह अगर डीलोकलाइजेशन हो जाए तो कोई भी बेंजीन में जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पर कार्बन नेगेटिव होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हो रहा है। तो आप क्या जानते हो कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है या फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है? ऑब्वियस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। रेजोनेंस में तो ऐसा ही है कि ऑक्सीजन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर कंट्रीब्यूटिंग, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज मोर कंट्रीब्यूटिंग, राइट। तो अगर वो नेगेटिव चार्ज अगर बेंजीन की तरह जाए तो बेंजीन में तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द बेंजीन, सो देयर मस्ट ऑल आर बेसिकली कार्बन, and if any higher negative charge will be localized or any higher the negative charge will be delocalized or conjugated, there must be carbon negative will be exist, okay, but carbon negative is not so much stabilized than oxygen negative, okay। और आप अगर येलो पाथ फॉलो करें, आप अगर येलो पाथ फॉलो करें, येलो पाथ मतलब क्या होता है, ए वाला पाथ फॉलो करें कि ऐसे, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो मोर स्टेबलाइज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज। एक बात तो ये है, और दूसरा बात ये भी है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को कीप करने का कोशिश ज़्यादा कर सकता है, मतलब रख सकता है ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, सोचो एज पर एग्जाम्पल होता है ना, कैप्टनसी जब देना होता है, टीचर लोग सब लोग को कैप्टनसी नहीं देता है, जिसके पास कैपेबिलिटी होता है उसको ही कैप्टनसी देना फेयर है, राइट। तो ऐसा चीज़ ही यहाँ पर होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रख सकता है नेगेटिव चार्ज को, कार्बन उतना नहीं रख सकता है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, क्या हो सकता है, यहाँ पर CO2ET, यहाँ पर CO2ET, यहाँ पर pH होगा, यहाँ पर CO2ET होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब क्या यूज होगा, इथानॉल यूज होगा। जब इथानॉल यूज होगा तब क्या होगा, यहाँ पर CO2ET होगा, CO2ET होगा, pH होगा और CO2ET होगा। ठीक है, ये होगा आपका प्रोडक्ट, डिजायर प्रोडक्ट। ओके ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट वन, this CO2ET, okay, NHTF SOH, okay, first product and then PHMA, toluene second product। तो what should be the product, देखो क्या हो सकता है, NH क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्राइड, तो H माइनस क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, H2 एलिमिनेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई भी कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा, वो कार्बन आयन क्या करेगा, डबल बॉन्ड SOPH में क्या करेगा, माइकल एडिशन कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो S को नहीं अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा, कार्बन को ही अटैक करेगा। दूसरा क्या होगा, PHME, टोलुइन, तो टोलुइन लास्ट वर्कअप में काम आएगा। ठीक है, तो पहले आपका फर्स्ट प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद आप सेकेंड प्रोडक्ट बाहर कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट प्रोडक्ट, देन यू हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड प्रोडक्ट।
Okay, now again I have to start. This H minus, that should be abstract this proton. Okay, तो प्रोटॉन है एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा. अब आप बोल सकते हो मिथाइल तो रिपल्शन किया था मैम, CO2 क्यों रिपल्शन नहीं करेगा? क्योंकि CO2 ना बहुत डिस्टेंस, बहुत दूर होता है. जो मिथाइल होगा वो ऐसे ऐसे होगा, बल्किनेस प्रोड्यूस करेगा, और CO2 तो दूर में जाएगा. अरे यार बहुत दूर में हूँ मैं, आप यहाँ से अटैक करो या यहाँ से अटैक करो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, होता है ना. तो CO2 बहुत दूर में रहता है, बहुत ही डिस्टेंस में होता है. CO ग्रुप तो प्लानर है, जानते हो, 120 डिग्री, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है. ठीक है, प्लानर सरफेस प्रोड्यूस करता है. अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, कोई भी अटैक कर लो. और उसके साथ जो OAT है वो सिंगल बॉन्डेड है पर बहुत दूर में है, तो वो भी फर्क नहीं पड़ता है ना. पर जो CH3 है वो तो आपका प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है. कार्बन का पास जो 3 हाइड्रोजन है, एक फ्लावर की तरह उस जगह को कवर करके रखा है, तो वहाँ पर अटैक नहीं होगा. ठीक है, तो वो भी बात है. ठीक है, और CO2 कोई भी +H और +I शो नहीं करता है, वो -I और -R शो करता है. तो दैट्स वाई क्या होता है, आपका CO2 के बगल में जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है. द हाइड्रोजन नियर ऑफ CO2 इज मोर एसिडिक बिकॉज CO2 नेवर भी शो +I और +H. CO2 rather शो -I and -R. Okay, -I means minus inductive effect, -R means minus resonance effect. Okay, clear? So what should be produced? Double bond O, CO2 and negative charge, and this negative charge go this way and this bond this way. Okay, so again what should be product? Double bond O, CO2 this SOPH. ओके, अगेन दिस NaH, और भी तो NaH है, तो वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, ओ नहीं, NaH का काम हो गया. ये आपका फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है, ये आपका A वाला प्रोडक्ट है. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम वर्कअप करेंगे, मतलब टोलुइन लेकर. टोलुइन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और SOH को बाहर करेगा. तो अल्टीमेटली आपका प्रोड्यूस होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर होगा CO2 ओके. यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड. ठीक है, ये आपका B प्रोडक्ट, राइट. कैसे आपका प्रोडक्ट होता है, क्लियर? आपके A और B ऐसे होता है. नेक्स्ट वन. ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके, next one. Suppose there must be CO2 Me is there, and that should be first step is LDA along with THF and again -78 degrees centigrade. Okay, and second one, double bond CO2 and CN. ओके, तो what should be the product for? क्या प्रोडक्ट हो सकता है? तो पहले देखो LDA है, LDA तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, सोचो. ठीक है, उसके बाद जो कार्बन आयन होगा वो आपका जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर अटैक करेगा. बहुत लोग बोलेगा CN में अटैक करेगा, CN में अटैक नहीं करेगा, डबल बॉन्ड में अटैक करेगा. ठीक है, याद रखना, CN में नहीं अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन CN वहाँ पर CN में नहीं अटैक होता है. ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो स्टेबलाइज होता है. ठीक है, सब ठीक है, पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो उतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होता है वो हर वक्त मैकेनिस्टिक वे में नहीं होता है. आपका रिएक्शन में आपका रिएक्शन होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद उसका सेपरेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, डिटर्मिनेशन होगा बाय NMR IR एक साथ ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री. तब आपको समझ में आएगा कौन सा प्रोडक्ट
हुआ है, मतलब जो प्रोडक्ट आप प्रेडिक्ट किया है वो प्रोडक्ट आपका रिएक्शन में प्रैक्टिकली नहीं भी हो सकता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मैंने खुद बहुत काम किया ऑर्गेनिक मेटल कैटलिस्ट में, कॉपर का कैटलिस्ट, पैलाडियम का कैटलिस्ट, बहुत सारा कैटलिस्ट मैंने प्रोड्यूस किया। तो वहाँ पर ऐसा बहुत बार हुआ कि जो मैंने सोचा था कि मैकेनिस्टिकली ऐसे करूँ तो ऐसा प्रोडक्ट होना है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं हुआ, कोई दूसरा ही प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल को ज़्यादा हम लोग मायने देते हैं देन थ्योरी, क्योंकि आपका मैकेनिस्टिक वर्क में आप कर सकते हो पर वो प्रैक्टिकली नहीं प्रोड्यूस हुआ तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको रिएक्शन में दिखाना भी होगा कि वो हाँ वो प्रोड्यूस एक्चुअली हो रहा है, वो प्रोडक्ट आपके हाथ में है, तभी ना आप बोल सकते हो यस वो प्रोडक्ट होता है ना। दिस इज़ द फैक्ट। आपका जो भी रिएक्शन आप देखते हो ना बुक में, वो सब हो चुका है इन द ड्यूरिंग रिएक्शन। अगर ना भी हो, हाई पॉसिबिलिटी है वो होगा ही। ठीक है, सो क्या हो सकता है, आपका यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, वो 2 मिथाइल के लिए एसिडिक नहीं है, पर दिस CO2 इमी के लिए इस हाइड्रोजन एसिडिक है। ठीक है, तो एलडीआई क्या करेगा, ए हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो दिस CO2 इमी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका CN में भी स्टेबिलाइज होगा। ठीक है, CN तक कॉन्जुगेशन में जाएगा। ओके, क्लियर। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, this CO2 Me CN CO2 ET negative charge. Okay, then workup जब होगा क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 Me CN CO2 ET after protonation. This is the final product. Okay, clear? Okay, next I will proceed. अब एक बात देखो, आपका जो यहाँ पर 2 सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी कीटोन है और यहाँ पर मिथाइल है। देखो यहाँ पर कोई भी रिपल्शन नहीं हो रहा है, कोई भी रिपल्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कीटोन जो ग्रुप है वो प्लानर है, वो मिथाइल के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पर रिपल्शन नहीं होता है। तो आपके यहाँ पर कोई भी ग्रुप आप डाल दो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सपोज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इजीली होगा। ठीक है, मिथाइल ग्रुप आप बोल सकते हो टार ब्यूटाइल ऑक्साइड বা कोई भी बेस के साथ तो मिथाइल ग्रुप मतलब होता है, मतलब रिपल्शन करता है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप उतना रिपल्शन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर एडजस्टेड है कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पर रिपल्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम प्लानर है, डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O की वजह से यहाँ पर रिपल्शन नहीं हो रहा है, स्ट्रेन नहीं हो रहा है। पहले जो होता था वहाँ पर NME2 या फिर नाइट्रोजन के लिए थोड़ा बहुत मिथाइल ग्रुप भी थोड़ा आउटसाइड में रहता है, इसलिए जो अप्रोचिंग बेस है उसके साथ भी रिपल्शन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप वेल एडजस्टेड है। ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे आपका होगा, उसके बाद अगेन आपका ऐसे रिपल्शन हो के यहाँ पर बॉन्ड होगा। तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो सकता है, आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड हो ऐसे ही, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर CO2 Me प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, पर यही चीज़ अगर आपका ऐसा सिस्टम हो तब क्या होगा, तब क्या होने वाला है, तब देखना, तब यहाँ पर रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। रिपल्शन है तो मिथाइल भी थोड़ा आउटसाइड में चला जाएगा, तो A हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। अगेन आपका ये जो 2 पेयर है ऐसे जाएगा और ऐसे अटैक करेगा। ठीक है, ऐसे कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा या ऐसे अटैक करेगा।
उसके बाद क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आफ्टर वर्कअप तो ए बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल होगा और यहाँ पर आफ्टर वर्कअप फाइनल वर्कअप देखो, पहले यहाँ पर ए नहीं रहता था, ऐसे ए नहीं रहता था, उसके बाद तो फिर से वर्कअप होगा, राइट। तो वर्कअप होने के बाद क्या होगा, फिर से कीटोन ही होगा, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो कीटोन होगा। तो ऐसे आपका डिफर करता है, ठीक है। एक नॉर्मल कीटोन और एक इनामिन से आपका प्रोडक्ट कितना डिफर करता है देख लो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि इनामिन इज रेजियो सिलेक्टिव। लास्ट जो रिएक्शन है वो मैं ही करा देती हूँ, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, बेंजीनिन है, क्या है, ओइमी है, ओइमी है, ओके। दिस डबल बॉन्ड मिथाइल, ओके। उसके साथ क्या जुड़ा हो रहा है, दिस, ओके। तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, बोलो। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, जो लोन पेयर है, ऐसे जाएगा, ओके। इस बॉन्ड यहाँ से आएगा और यहाँ से आपका यहाँ पर अटैक करेगा, उसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे होगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा आपका, यहाँ पर एमी है, पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है, उसके साथ एक एडेनिन रिंग है, एडेनिन मीन्स दिस, ओके, डबल बॉन्ड, दिस ओ नेगेटिव, ठीक है, राइट। अब ए नेगेटिव चार्ज ऐसे डिलोकलाइज करेगा, ओके, रुको। अब देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ऐसे जाएगा और ऐसे आपका टोटोमेरिज्म में जैसा होगा, ठीक है। टोटोमेरिज्म नहीं होता है, दिस इज द डबल बॉन्ड आइसोमराइजेशन टाइप, ओके, टाइप बोला नहीं, ऐसा होगा इंटरनली। तो यहाँ पर मिथाइल होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर तो एडिन है, दिस डबल बॉन्ड वो नेगेटिव हो गया, this bond that should be or negative charge that should be delocalized and that should be reacting that way, and nitrogen positive is neutralized, okay। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा आपका, NH, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड O और उसके बाद आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर OMe, यहाँ पर OMe, ऐसा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सोच लेते हैं। तो क्या 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 मैंने आज किया है देख लो, दिस, ओके, दिस इज रेजियो सिलेक्टिविटी, क्योंकि मिथाइल रिपल्शन कर रहा है, तो मिथाइल के बगल में जो हाइड्रोजन है, द हाइड्रोजन नियर बाय मिथाइल नेवर बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ओके, राइट, ओके। रेजियो सिलेक्टिविटी आई सेड, ओके। There must be the reaction throughout. I give the explanation NaI4 use as workup. This is I also said, that is NaOH act as a base and ethanol act as a proton donor. Simple reaction. And this is I said NaH, sodium hydride, H minus always having the tendency to abstract the proton and make a H2 gas and eliminate from the system. And when any gas is evolving during the reaction, एंट्रोपिकली दैट शुड बी मोर फेवरेबल, क्योंकि गैस का एंट्रोपी ज़्यादा होता है, द एंट्रोपी ऑफ गैस इज हाइस्ट देन सॉलिड एंड लिक्विड, ओके। एंड PHME इज यूज्ड फॉर फाइनल वर्कअप, देयर मस्ट बी हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन एंड SOPs दैट शुड बी एलिमिनेटेड। This step there must be nothing but LDA hydrogen abstract. LDA is a non-nucleophilic base and that is never act as nucleophile, that only act as a base, LDA, okay. And this negative charge can react on double bond because there must be extended conjugation, because when there must be the negative charge is there, this negative charge that should be also
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन टुवर्ड्स द CN ऑल्सो, ठीक है। CN में भी जाता है, CO2 ET में भी जाता है, और दैट्स वाई क्या होता है, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है। अगर आप बोलो CN में डायरेक्ट अटैक करेगा तो वो सिर्फ नाइट्रोजन तक जाएगा। अगर डबल बॉन्ड में अटैक करेगा तो वो आपका CO2 ET में भी कॉन्जुगेशन में जाएगा और CN में भी कॉन्जुगेशन में जाएगा। दैट्स वाई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, इसलिए आपका डबल बॉन्ड C जो है, C डबल बॉन्ड C वहाँ पर अटैक करेगा। This is also reaction, okay. This I said, okay, and thank you. And please subscribe, like, comment and share. If any doubt you can say in the comment section. I will always available. And in YouTube, Upper Chemistry YouTube and Upper Chemistry YouTube, Upper Chemistry Facebook group are there. 2 groups are there in Facebook. You can search for it. And Aparupa Guho Education Consultant as a Facebook profile is there. You can search it. And Upper Chemistry Instagram profile is also there. You can search it. And Upper Chemistry thread also there. You can search it. And if you need the personalized inquiry about chemistry, not only others, only chemistry, there must be I having the WhatsApp channel and WhatsApp also, okay. That is strictly for chemistry, not other any arbitrary, any unnecessary talking is never be allowed, okay. There must be only I am available for chemistry, okay. So thank you so much, okay, thank you, क्योंकि chemistry मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, okay.